पूर्वी सागर, डोंगे की जगमगाती सतह के बहुत नीचे, प्राचीन मूंगा चट्टानों और चमकदार समुद्री शैवाल के जंगलों के बीच शानदार ड्रैगन महल योंगगंग स्थित था। इसके जेट के खंभे एक अलौकिक प्रकाश से जगमगाते थे और इसके मोतियों वाले द्वार अनगिनत समुद्री जीवों का स्वागत करते थे, जो शक्तिशाली ड्रैगन राजा योंगवांग के परोपकारी शासन के अधीन रहते थे। सदियों से शांति और समृद्धि का राज था। महल जीवन और रंगों की एक जीवंत सिम्फनी था, लेकिन इस स्वर्ग में भी परछाइयां आ सकती थीं, जो इसके श्रद्धेय शासक के लिए एक अप्रत्याशित चुनौती लेकर आती थीं। एक दिन ड्रैगन राजा एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। उनकी कभी जीवंत सुनहरी आंखें धुंधली पड़ गईं और उनका आमतौर पर राजसी आसन थकान से झुक गया। महल के हॉल में गूंजने वाली आनंदमयी हंसी की जगह एक गहरी खामोशी ने ले ली, जिसमें केवल चिंतित दरबारियों की धीमी फुसफुसाहट और राजा की अपनी गहरी सांसों की आवाज सुनाई देती थी। उनके सलाहकार और सबसे बुद्धिमान समुद्री शमन मुदांग एकत्र हुए। उनके चेहरों पर निराशा छाई हुई थी, क्योंकि कोई भी उनके प्रिय राजा की रहस्यमय बीमारी का इलाज नहीं जानता था। दिनों के विचार विमर्श के बाद एक सम्मानित वृद्ध केकड़ा विद्वान, जो प्राचीन ग्रंथों के अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, ने एक रहस्योद्घाटन किया। एक भूले हुए ताड़पत्र को देखते हुए उसने एक रहस्यमय अंश का अर्थ समझा। उद्धरण चिन्ह: केवल जमीन पर रहने वाले खरगोश का सबसे ताजा यकृत भोर के ठीक समय खाया गया बीमार ड्रैगन राजा को ठीक कर सकता है। दरबार में आशा की एक लहर दौड़ गई, जो डर के साथ मिश्रित थी। एक खरगोश का यकृत, लेकिन ऊपर की उस दूर अज्ञात दुनिया से ऐसी चीज कैसे प्राप्त की जा सकती थी? खामोशी छा गई। कार्य खतरनाक था, सतह पर जाना खतरों से भरा था, और धरती की दुनिया एक रहस्य थी। फिर एकत्रित दरबारियों में से वफादार कछुआ मंत्री ब्योलजूबू आगे बढ़े। उनका छोटा मजबूत शरीर आत्मविश्वास से खड़ा था जब उन्होंने अपने सम्राट के सामने गहरा सिर झुकाया। उद्धरण चिन्ह: मेरे राजा। उद्धरण चिन्ह: उन्होंने घोषणा की। उनके प्राचीन खोल में कंपन के बावजूद उनकी आवाज दृढ़ थी। उद्धरण चिन्ह: मैं ब्योलजूबू इस खतरनाक यात्रा को करूंगा। मैं खरगोश का यकृत वापस लाऊंगा, या मैं वापस नहीं लौटूंगा। भारी मन से लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ ब्योलजूबू ने अपनी कठिन यात्रा शुरू की। वो गहरी खाइयों से तैरते हुए गुजरे, जगमगाते एनीमोन के जंगलों से होते हुए, और चांदी की मछलियों के घूमते झुंडों के बीच से निकले। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, पानी साफ और गर्म होता गया, और ऊपर से आने वाली रोशनी तेज होती गई, जो समुद्र की सतह को धब्बेदार रोशनी से भर रही थी। उन्होंने खुद को लहरों से परे की अज्ञात दुनिया के लिए तैयार किया। एक ऐसी दुनिया जो उनके पानी के नीचे के घर की शांत सुंदरता से बहुत अलग थी। धरती की दुनिया ब्योलजूबू की इंद्रियों पर छा गई। हवा ताजी थी और उसमें चीड़ की खुशबू तथा नम मिट्टी की महक थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ एक अकल्पनीय नीले आकाश की ओर फैले हुए थे। उनकी पत्तियां एक अपरिचित संगीत के साथ सरसरा रही थीं। उन्होंने हर रंग के पंखों वाले पक्षियों को ऊपर ऊंचाई पर उड़ते देखा, और झींगुरों की चहचहाहट और एक झरने की दूर से आती गर्जना सुनी। ये चकाचौंध भरी रोशनी और जीवंत जीवन का स्थान था, जो उसकी जानी पहचानी छनी हुई मध्यम दुनिया के बिल्कुल विपरीत था। अपने उद्देश्य को मन में बिठाकर ब्योलजूबू ने खरगोश की तलाश शुरू की। उन्होंने पेड़ों पर फुर्ती से दौड़ती हुई शरारती गिलहरियों को देखा, धूप वाली खुली जगहों में शांति से चरते हुए हिरणों को, और उथली धाराओं में शाही सारसों को चलते हुए देखा। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन मायावी खरगोश छिपा रहा। वह थक गए, उनका खोल भारी हो गया, फिर भी ड्रैगन राजा के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें आगे बढ़ाया। उनकी आंखें झाड़ियों में हर सरसराहट, हर परछाई को खोज रही थीं। एक दोपहर, एक कलकल करती धारा के किनारे ब्योलजूबू ने आखिरकार उसे देख लिया। शुद्ध सफेद फर वाला एक जीव, लंबे फड़फड़ाते कानों और चमकीली रूबी जैसी आंखों वाला खरगोश तोकी। वो जंगली फूलों के बीच किलोल कर रहा था, तितलियों का पीछा कर रहा था, और ताजा तिपतिया घास कुतर रहा था।
पूरी तरह बेफिक्र। ब्योलजूबू का दिल राहत और घबराहट के मिश्रण से धड़कने लगा। उन्होंने अपना लक्ष्य ढूंढ लिया था, लेकिन इस फुर्तीले, सतर्क जीव को अपने साथ गहरे समुद्र में लौटने के लिए कैसे मनाते? अपनी सारी हिम्मत जुटाकर ब्योलजूबू बाहर निकले और सावधानी से खरगोश के पास पहुंचे। उद्धरण चिन्ह। नमस्ते आदरणीय खरगोश, उन्होंने पुकारा। उनकी आवाज जमीन पर उपयोग न होने के कारण थोड़ी कर्कश थी। खरगोश चौंक कर भागने को तैयार हो गया। उसके कान घबराहट में चपटे हो गए, लेकिन ब्योलजूबू ने तेजी से बोलना जारी रखा। उनकी आवाज मधुर और मोहक थी। उद्धरण चिन्ह। डरो मत, मैं एक अद्भुत भूमि से आया हूं। अकल्पनीय वैभव और तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और फुर्तीले व्यक्ति के लिए एक भव्य अवसर का संदेशवाहक हूं। ब्योलजूबू ने फिर ड्रैगन महल की कहानी गढ़नी शुरू की। उसकी लुभावनी सुंदरता का एक सजीव चित्र चित्रित किया। उन्होंने कीमती रत्नों के पहाड़ों, शुद्ध सोने की नदियों और ऐसे पेड़ों का वर्णन किया जो अमर यौवन के फल देते थे। उन्होंने ड्रैगन राजा की धरती से एक बुद्धिमान और चतुर सलाहकार की इच्छा के बारे में बताया, यह संकेत देते हुए कि ऐसी स्थिति से अंतहीन सम्मान, धन और शक्ति मिलेगी। खरगोश ने सुना। उसका शुरुआती डर धीरे धीरे विस्मय भरी आंखों के आकर्षण और बढ़ती हुई इच्छा में बदल गया। खरगोश हालांकि चालाक था, लेकिन चापलूसी और एक भव्य जीवन के वादे के प्रति भी संवेदनशील था। उसने खुद को शक्तिशाली ड्रैगन राजा के बगल में बैठे, सलाह देते हुए, अंतहीन दावतों का आनंद लेते हुए और जंगल जो कुछ भी दे सकता था उससे परे एक विलासिता का जीवन जीते हुए कल्पना की। तितलियों का पीछा करने और तिपतिया घास कुतरने का साधारण आनंद अचानक नीरस और महत्वहीन लगने लगा। शक्ति और अमरता का लालच उसकी स्वाभाविक सावधानी पर हावी होने लगा। अंततः लुभावनी संभावनाओं का विरोध न कर पाने के कारण खरगोश ने अपना निर्णय लिया। उद्धरण चिन्ह। ओह, पूज्य कछुआ मंत्री। उद्धरण चिन्ह। उसने उत्साह से भरी अपनी आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह। मैं आपके साथ इस शानदार ड्रैगन महल में चलूंगा। रास्ता दिखाओ, मैं इस भव्य नियति को गले लगाने के लिए तैयार हूं। ब्योलजूबू का दिल विजय के भाव से भर गया। उनका मिशन, इतना कठिन और खतरनाक, आखिरकार पहुंच में था। उन्होंने चालाक खरगोश को बेवकूफ बनाया था। खरगोश को अपनी मजबूत खोल पर सुरक्षित रूप से बिठाकर ब्योलजूबू वापस समुद्र में गोता लगा गए। खरगोश ने आश्चर्य से सांस रोक ली, क्योंकि ऊपर की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी जगह प्रकाश और रंग के घूमते हुए पैटर्न ने ले ली। मछलियों के झुंड उनके पास से सरपट भागे। मूंगे के बगीचे विदेशी परिदृश्यों की तरह खुल गए और बायोल्यूमिनेसेंट जीव गहरी सांझ में धड़कते रहे। फिर भी खरगोश के दिल में बेचैनी का एक छोटा सा बीज अंकुरित होने लगा। उसकी उत्तेजना की सतह के नीचे संदेह की एक हल्की फुसफुसाहट। अंततः गहराइयों से शानदार ड्रैगन महल उभरा। अल्प विराम। उसके जेट के खंभे और मोतियों वाले द्वार एक सपने की तरह चमक रहे थे। खरगोश का मुंह खुला का खुला रह गया। ये ब्योलजूबू ने जितना वर्णन किया था उससे भी अधिक शानदार था। लेकिन जैसे ही वे भव्य सिंहासन कक्ष में दाखिल हुए, एक भयावह एहसास उस पर छा गया। उसने बीमार ड्रैगन राजा को देखा, जो गंभीर परिचारकों से घिरे हुए थे और समुद्री जीवों की आशा भरी, लगभग शिकारी निगाहें सीधे उस पर टिकी थीं। हवा अपेक्षा से भरी थी, स्वागत से नहीं। ड्रैगन राजा ने अपनी शक्ति जुटाते हुए एक कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह। स्वागत है छोटे खरगोश। हमें लंबे समय से तुम्हारे आने का इंतजार था, क्योंकि केवल जमीन पर रहने वाले खरगोश का यकृत ही मेरी गंभीर बीमारी को ठीक कर सकता है। शब्द चुप्पी में एक विषैले तीर की तरह लटके रहे। खरगोश का खून जम गया। उसकी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य, ब्योलजूबू का विश्वासघात, उस पर अत्यधिक बल के साथ टूट पड़ा। उसका दिल ढोल की तरह धड़कने लगा और घबराहट ने उसे जकड़ लिया। उस पूर्ण आतंक के क्षण में खरगोश की पौराणिक बुद्धिमत्ता अंधेरे में एक चिंगारी की तरह भड़क उठी। उसने एक गहरी, कांपती हुई सांस ली, फिर एक छोटी, खेदपूर्ण मुस्कान ओढ़ी। उद्धरण चिन्ह।
आदरणीय राजा, उद्धरण चिन्ह, उसने शुरू किया। उसकी अंदरूनी उथल पुथल के बावजूद उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। उद्धरण चिन्ह, मैं सेवा करके सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हालांकि ऐसा लगता है कि एक गंभीर गलतफहमी हुई है। हम खरगोश, आप देखते हैं, हर समय अपने यकृत को अपने अंदर नहीं रखते। ये बहुत कीमती है। हम उन्हें अपनी भूमि पर अपने घरों में सुरक्षित रूप से छिपाकर रखते हैं। बीमारी से कमजोर और इलाज के लिए बेताब ड्रैगन राजा ने ध्यान से सुना। एक अलग करने योग्य यकृत का विचार वास्तव में असामान्य था, लेकिन खरगोश का ईमानदारी भरा व्यवहार और त्वरित उत्तर आश्वस्त करने वाले थे। इसके अलावा वो समुद्र का एक प्राणी, धरती के जानवरों की अजीब शारीरिक रचना पर सवाल उठाने वाला कौन था? उनके सलाहकार, जो स्थलीय जीव विज्ञान से समान रूप से अपरिचित थे, खुद में फुसफुसाए। इस विचित्र संभावना पर विचार करते हुए राजा की आंखों में आशा, नाजुक लेकिन शक्तिशाली, फिर से उभरने लगी। उद्धरण चिन्ह, आपका मतलब है कि आपका यकृत अभी जमीन पर है? ड्रैगन राजा ने पूछा। उनकी आवाज कमजोर लेकिन अत्यावश्यक थी। खरगोश ने जोर देकर सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल महाराज, यदि आप मुझे जल्दी वापस भेजते हैं तो मैं उसे वापस ले आऊंगा और शीघ्रता से लौटूंगा। सरासर बेतुकेपन के बावजूद राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने ब्योलजुबू की ओर मुड़े। उद्धरण चिन्ह, कछुआ मंत्री, आपको खरगोश के साथ सतह पर लौटना होगा। उसका यकृत बिना देर किए वापस लाओ। ब्योलजुबू, निराश लेकिन कर्तव्यबद्ध, आज्ञाकारी भाव से झुके। वे वापस चल पड़े। ब्योलजुबू एक तनावपूर्ण खामोशी के साथ तैर रहे थे। खरगोश उसकी खोल पर बैठा अपनी विजय भरी खुशी को दबाने की कोशिश कर रहा था। वापसी की यात्रा अलग लग रही थी। गहरे समुद्र के चमत्कार अब मंत्रमुग्ध करने वाले नहीं थे, बल्कि केवल स्वतंत्रता का मार्ग थे। ब्योलजुबू ने कभी कभी खरगोश पर तिरछी नजर डाली। उसकी छोटी आंखें भूमि प्राणी की चालाकी के लिए निराशा और मन ही मन सम्मान के मिश्रण से जल रही थीं। उनके बीच का तनाव घना था, अनकहा लेकिन गहराई से महसूस किया गया। जैसे ही ब्योलजुबू पानी से ऊपर आए, खरगोश अविश्वसनीय गति से उनकी पीठ से कूद पड़ा। वह पास की चट्टान पर उछल पड़ा, अपने फर से पानी झाड़ते हुए। फिर मुड़कर अचंभित कछुआ मंत्री की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह, तुम मूर्ख, वो चिल्लाया। एक आनंदमयी मजाकिया हंसी हवा में गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह, कौन कभी अपना कीमती यकृत पीछे छोड़ देगा? ये हमेशा मेरे अंदर सुरक्षित रहता है। अलविदा मंदबुद्धि कछुए, और अपने राजा को बताओ कि एक खरगोश की बुद्धि किसी भी भाले से तेज होती है। अपमानित और खाली हाथ ब्योलजुबू धीरे धीरे वापस समुद्र में उतर गए। खरगोश की मजाकिया हंसी अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। वो अपने बीमार राजा का सामना करने के लिए ड्रैगन महल लौटे। उनकी रिपोर्ट असफलता की स्वीकारोक्ति थी। ड्रैगन राजा हालांकि निराश थे, केवल आह भर सकते थे अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए, और इस तरह छोटे खरगोश की बुद्धिमत्ता ने उनका जीवन बचा लिया, ये साबित करते हुए कि चालाकी और त्वरित सोच क्रूर बल और यहां तक कि सबसे हताश परिस्थितियों को भी हरा सकती है। और इस तरह ड्रैगन राजा और चतुर खरगोश की कहानी समाप्त होती है, जो कोरियाई लोक कथाओं के दिल से एक कालातीत सबक है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत अक्सर शक्ति या पद में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और एक तेज, विवेकशील दिमाग में होती है। खरगोश हालांकि शारीरिक रूप से छोटा था, उसने एक शक्तिशाली राजा और एक वफादार मंत्री दोनों को मात दे दी, बस अपनी तुरंत सोचने की क्षमता से। आपके अनुसार सबसे मूल्यवान गुण क्या है? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं। यदि आपको कोरियाई परंपरा की ये यात्रा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अधिक मनमोहक कहानियों के लिए सदस्यता लें, और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो एक अच्छी कहानी की सराहना करते हैं। अगली बार तक जिज्ञासु और बुद्धिमान बने रहें।